भी बिजनेस शुरू हुआ, बट अगर ओनर पैसे डाल रहा है तो एक तरह से तो बिजनेस के लिए तो एसेट ही हो गया ना। एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, दोनों है ना। बट अगर आपका सपोज आपके पास आपका पैसे नहीं बन रहे तो फिर तो आप वापस कैसे करोगे? तो फिर एक वो तरह से आगे की बात आगे करेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे की बात आगे करेंगे। अभी इतना जान लो कि अगर ओनर पैसे डाल रहा है तो बिजनेस को तो पैसे भी मिल रहे हैं और एक बर्डन भी मिल रहा है ना। हाँ। डुअल एस्पेक्ट। तो जब ये बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस के पास क्या था, मैं एक सिंपल टेबल बनाता हूं, एक तरफ में लिखता हूं कि बिजनेस के पास क्या रिसोर्सेज हैं। कैश है 500, ठीक है, और दूसरी तरफ बिजनेस के ऊपर क्या लायबिलिटीज हैं। तो ये ओनर को पैसे लौटाने, ओनर को लौटाने, इसीलिए हम उसके लिए स्पेशल नाम यूज करेंगे, कैपिटल ₹500, और ये हर समय बराबर होगा। एम आई क्लियर? अब देखो, एक तरफ हमने लिखे हैं रिसोर्सेस, मतलब अगर मैं दूसरे टर्म्स में कहूं तो व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। एंड दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी है, मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो व्हाट डू यू ओ, you owe this money to somebody, right? If you have the money, you must have got it from somewhere and you owe it back to someone. What do you have, what do you owe? Yeah, what do you have, and the other side is where you got it from. Okay, ये सिंपल एक रिपोर्ट है जिसमें हमने एक ही स्टेटमेंट में एक तरफ लिख दिया तुम्हारे पास क्या है, दूसरी तरफ लिख दिया वो कहां से आया है या किसको वापस देना है। और इसको तुम देखोगे ये हमेशा बैलेंस होता है, कम या ज्यादा नहीं हो सकता, जितना इधर होगा उतना ही उधर भी होगा, अगर अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं करी है तो। और ये बैलेंस होता है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ओके, एक तरफ हम बिजनेस के सारे रिसोर्सेज की लिस्ट बनाते हैं। रिसोर्सेज मतलब मैं उन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं ऑलवेज। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, इंप्लॉइज भी तो रिसोर्सेज हैं, है ना। तो हम क्या इंप्लॉइज की भी वैल्यूएशन करके यहाँ पे लिखेंगे क्या? नहीं, वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस को बिलोंग करते हैं, जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो ही लिखते हैं। और दूसरे साइड में लिखते हैं कि बिजनेस को ये रिसोर्सेज कहां से मिले, या ये इसके बराबर की वैल्यू के पैसे किसको लौटाने हैं, तो उसको लायबिलिटीज कहते हैं। एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, रिसोर्सेज यानी एसेट्स, और दूसरी तरफ लायबिलिटीज, और इस रिपोर्ट को हम कहते हैं बैलेंस शीट। इससे पता चलता है आज के दिन में बिजनेस की पोजीशन कैसी है। ठीक है, क्लियर है? हाँ। और वैसे ही एक हम रिपोर्ट और बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली वी नीड टू कम्युनिकेट टू मेन थिंग्स, देयर आर मेनी मोर थिंग्स, बट सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जब हम बोलते हैं ना बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटेंसी, एंड वी यूज इट टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली दो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। एक होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यही होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, ग्रो किया या और छोटा हो गया, प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। एंड द सेकेंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन, कि सब करने के बाद आज के दिन तुम्हारी पोजीशन क्या है। तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, या फिर इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट।